हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कॉमर्स के छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें और जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई, सेंट्रल बैंक का मतलब यहां पर क्या है, आरबीआई है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनके फीचर्स होते हैं, किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बी श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को पता है ढेरों पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है। और साथ ही साथ अभी 2021 और 22 के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको कोई अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बी श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लें। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि सारे नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को 1 साल के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हो। स्पेशल क्लासेस हैं वो हमेशा हम कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल फ्री होती हैं। बस इनके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ता है। अनलॉक कोड आप लोगों को पता ही है, तलवीर ऐसा अनलॉक कोड है। आप उस कोड को यूज करके यहां पर अपनी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है और कमर्शियल बैंक है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो सेंट्रल बैंक है वो तो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है, विच लुक आफ्टर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब ओवरऑल देखा जाए, अगर इंडिया की बात ना भी की जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सेंट्रल बैंक है जो वहां का पूरा मॉनेटरी सिस्टम है उसको देखता है, उसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है। वहीं पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दीज आर द एस्टेब्लिशमेंट विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पब्लिक, इज नोन एज कमर्शियल बैंक्स। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये वो वाले बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप लोन ले सकते हो, डिपॉजिट, मतलब जो सारे बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, राइट। और ये करते किसके लिए हैं, ये प्रॉफिट पर्पस के लिए करते हैं। इसको बैंकर ऑफ द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है और बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। मगर कहीं पे भी आप लोगों को किसी भी बैंक को पैसा नहीं मिल रहा तो इन द एंड वो कहां पे जा सकता है, वो सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है। और इट इज द बैंकर टू द सिटीजन ऑफ नेशन। और ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारे लिए बैंक है, ठीक है। हम आरबीआई के पास नहीं जा सकते किसी एक्टिविटी के लिए। आरबीआई के पास बैंक्स जा सकते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट जा सकती है। हमें जाना है तो हम कमर्शियल बैंक्स के पास ही जाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो या तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होंगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो चाहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर की बात करें या फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और वहीं पर अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। दे ओनली वर्क टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो सेंट्रल बैंक है ये आपका रिजर्व बैंक एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सेंट्रल बैंक है वो पब्लिक है क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें से कुछ बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो प्राइवेट ओनर्स ने बना रखी। प्रॉफिट मोटिव, तो सेंट्रल बैंक में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो देश का बैंक है ना, ये देश के भले के लिए काम करता है, देश के लोगों के लिए काम करता है। तो सेंट्रल बैंक में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। वहीं पर अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इनका एग्जिस्टिंग मतलब एक ही फीचर है, एक ही पर्पज है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। आज के टाइम पे कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पज के लिए ही काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए सेंट्रल बैंक है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। वो क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंडर है तो देश में कितना क्रेडिट आएगा, कितना क्रेडिट जाएगा, पैसा कितना ज्यादा है, इन्फ्लेशन डिस्प्लेशन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। और कमर्शियल बैंक के द्वारा इस तरीके का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो सिर्फ और नॉर्मल जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उसी को परफॉर्म करते हैं। राइट टू प्रिंट इशू एंड करेंसी, यस, आप नोट है वो तो आरबीआई पब्लिश करेगा, कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकते। डील विद, जो सेंट्रल बैंक है वो हम लोगों के साथ डील नहीं करेगी, आम लोगों के साथ डील नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करेगी, या तो बाकी के बैंक से जितने भी कमर्शियल
बैंक्स हैं या और बाकी बैंक्स हैं उनके साथ डील करेगी, और कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो हम लोगों के बैंक्स होते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पे जाते हैं, हम लोग वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो लेते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, यस दिस इज द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी विद वाइड पावर। आरबीआई है तो सारे मॉनेटरी पॉलिसीज इसके कंट्रोल में रहती हैं, तो बहुत सारी पावर है वो इसके पास रहता है। और वहीं पर कॉमर्शियल बैंक है उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, वो एक नॉर्मल अथॉरिटी है। तो बेसिकली यहां पर आपको डिफरेंस बताया गया है कि जो आरबीआई है उसके पास क्या पावर है, वो किसके साथ डील करता है, वहीं पर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक्स अलग अलग हैं, जितने भी बैंक्स में आपके अकाउंट्स हैं, आपके दोस्तों के अकाउंट्स हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में। आई होप कि ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स। जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो फ्री में इसका फायदा ले रहे हैं। आप भी इसका फायदा लीजिए, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ और 2021 के सारे पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो तो आपको 1 साल के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।